तो आज हम एक ऐसे खत की बात करेंगे जो हमें ये सिखाएगा कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुशी कैसे ढूंढी जा सकती है। ये कहानी है पॉलियाना की, जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। चलिए शुरू करते हैं उसके इस सफर को। बस एक बार सोचिए, महीनों तक बिस्तर पर रहने के बाद जब कोई पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? यही यही शब्द। ये आवाज जीत की है, उम्मीद की है और एक बिल्कुल नई शुरुआत की। ये कोई मैराथन दौड़ नहीं थी, सिर्फ 6 छोटे से कदम, बिस्तर से खिड़की तक का एक नन्हा सा सफर। लेकिन है ना, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत इन्हीं छोटे छोटे कदमों से ही तो मिलती है। ये सिर्फ चलना नहीं था, ये तो अपनी सीमाओं को तोड़ने जैसा था। एक आगे बढ़ने का एहसास, वो बेपनाह खुशी का लम्हा जब पॉलियाना को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर कदम रखा है। 10 महीने, सोचिए, पूरे 10 महीने, एक लंबा इंतजार। तो जब पॉलियाना ने पहली बार अपने पैरों पर वजन महसूस किया ना, तो वो सिर्फ एक फिजिकल फीलिंग नहीं थी। ये तो उस आजादी की वापसी थी जिसे वो लगभग भूल ही चुकी थी। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। और पॉलियाना की ये जीत सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, ये हर उस इंसान की थी जो उसके साथ खड़ा था। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक पल ने सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। तो ये जीत सिर्फ पॉलियाना की नहीं थी। डॉक्टर्स के चेहरे पे मुस्कान थी, नर्सों की आंखों में खुशी के आंसू थे, और बाकी पेशेंट्स का जोश तो देखिए, ऐसा लग रहा था मानो पूरा अस्पताल उस एक पल में जश्न मना रहा हो। ये एक ऐसी जीत थी जिसे सबने मिलकर महसूस किया। सोचिए, एक तरफ पॉलियाना खुशी से चिल्ला रही है और दूसरी तरफ नर्सें रो रही हैं। ऐसा क्यों? आखिर उसकी खुशी पर आंसू क्यों? क्योंकि वो आंसू सिर्फ आंसू नहीं थे, वो महीनों की मेहनत का, दुआओं का और उन सारी उम्मीदों का नतीजा थे जो उन्होंने लगा रखी थीं। और बस इस एक जीत ने पॉलियाना की पूरी दुनिया ही बदल दी। अब वो अपनी परेशानियों को बोझ नहीं समझती थीं, बल्कि उन्हें एक सबक की तरह देखने लगी थीं। और ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है ना? अक्सर हम लोग तो बुरे वक्त को बस भूल जाना चाहते हैं, लेकिन पॉलियाना कहती है कि उसे उस दौर का, उन 10 महीनों का कोई अफसोस ही नहीं है। पर ऐसा क्यों? देखिए, यही तो है सोच का फर्क। कल तक जो एक मजबूरी थी, आज वही सबसे बड़ा सुख बन गया है। उसे अब किसी गाड़ी की जरूरत नहीं, अब उसे बस अपने कदमों पर चलना है। यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो मोड़ जहां इसका सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी सीख छुपी है। एक ऐसी सीख जो बताती है कि कभी-कभी सबसे कीमती तोहफा दर्द से ही निकल कर आता है। ये लाइन, ये इस पूरे खत का दिल है, उसकी जान है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? कि कोई अपनी सबसे बड़ी मुश्किल के लिए, अपने पैर खोने के लिए खुश हो रहा है। आखिर कैसे? इसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ लॉस, यानी खोने का विरोधाभास। मतलब जब तक पॉलियाना ने अपने पैर नहीं खोए थे, उसे उनकी असली कीमत का एहसास ही नहीं था। अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक हम कोई चीज खो नहीं देते, उसकी अहमियत समझ ही नहीं पाते। और इस कहानी का सार, इसका निचोड़ बस यही है। हम लोग अक्सर उन चीजों की कद्र नहीं करते जो हमारे पास होती हैं, जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनकी असली कीमत तो तभी पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। 6 कदम तो चल लिए, अब अगला टारगेट है 8 कदम। पॉलियाना अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि हर एक छोटा सा कदम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत हमें तब समझ आई जब वो हमारे पास नहीं रही? पॉलियाना की कहानी बस एक ही चीज याद दिलाती है, जो आज हमारे पास है उसकी कद्र करें, इससे पहले कि देर हो जाए।